तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग पर स्वागत है। आज की वीडियो थोड़े टाइम बाद आ रही है और आज थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट से हटके बच के थोड़ा चलेंगे, क्योंकि अब जावा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा हो गई। मुझे लग रहा है कि क्रैश कोर्स बना दूंगा, क्रैश कोर्स वगैरह आगे टाइम में जब भी लगेगा 1 या 2 घंटे में क्रैश कोर्स निपटा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें जो सबसे ज्यादा है बस वो निपटा दूंगा और बस जावा स्क्रिप्ट हो गया। अगर आप लोग को पढ़ने का मन है तो 6 घंटे की वीडियो पढ़िए, पढ़ लो जाके। 2-3 टॉपिक और मैंने अलग से पढ़ाए हैं वीडियो में, वो पढ़ लो जाके। आज हम शुरू करेंगे टाइप स्क्रिप्ट। जी हाँ, टाइप स्क्रिप्ट शुरू होने वाली। क्यों मैं टाइप स्क्रिप्ट शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि अभी जावा स्क्रिप्ट कंप्लीट की है। अब जावा स्क्रिप्ट के बाद मैं चाहता तो प्रोजेक्ट पढ़ा देता, लेकिन प्रोजेक्ट अभी मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्रोजेक्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। अब 3 से 4 प्रोजेक्ट कराने, तो अच्छे प्रोजेक्ट करा के प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर दूंगा। अब मैं कह दूंगा आप लोगों से कि लॉगिन पेज बना लो, एक फॉर्म बना लो, तो ये प्रोजेक्ट क्या है, अब इजिली आप लोग को एआई से लिखवा सकते हो। एआई पे जाओ, उसको बोल दो तो वहां से कोड समझ सकते हो इजिली कि कैसे लिखा जाता है कोड, कैसे जावा स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो इजिली समझ सकते हो। बड़े प्रोजेक्ट कराने की सोच रहा हूँ, थोड़े से अच्छे प्रोजेक्ट, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। आज की वीडियो में टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है, क्यों यूज की जाती है, किसने बनाई टाइप स्क्रिप्ट, किस लिए बनाई, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, देख तो रही नहीं हो, बिल्कुल भी लाइक भी नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, जो चीज नहीं समझ में आ रही कमेंट करो। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो चीजें कैसे बेहतर होंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि चीजें कैसे अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है, आप लोगों को कितना अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कितनी चीजें समझ में आ रही है, क्या चीज नहीं समझ में आई, जो टॉपिक नहीं समझ में आया उसको बताओ। उसकी वीडियो अलग से मिलेगी आप लोगों को, तो चीजें ऐसे ही सही होंगी। अब मैं पीछे का बैकग्राउंड भी सही कर सकता हूँ, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा मुझे सही करना है, लगवानी चीजें बैकग्राउंड वगैरह। एडिटिंग, चलो एडिटिंग तो अभी ठीक है, एडिटिंग भी, और वॉइस तो मेरी ठीक रहती है, और मतलब एडिटिंग पे ज्यादा इसमें होता नहीं है, बाकी चीजें ठीक है, चल रही है। तो आप चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां से आपको बताते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, क्यों यूज की जाती है। उसके 2-3 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको क्लियर करवाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग अपना कोड देखेंगे, कोड कैसे चलता है, कैसे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करते हैं ग्लोबली, लोकली, रिएक्ट में कैसे टाइप स्क्रिप्ट को लिखते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे चलाते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, और हमने अपना बीएस कोड ओपन कर रखा था। इसमें मैंने एक फाइल बना रखी थी, पहले से ही मैंने चीजें लिख रखी थी। इसमें मैंने एक फोल्डर बना रखा, उसके बाद एक मैंने फाइल बनाई थी, और फिर मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम मैंने दिया टाइप स्क्रिप्ट। इसी में मैंने टाइप स्क्रिप्ट में अपना लिख रखा है, जो आज मैं आप लोग को थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ। टाइप स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ी थ्योरी समझाने वाला हूँ क्या होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, और वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अब शुरू करते, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, सारी विंडोज वगैरह लगी हुई हैं, तो देख लूंगा मैं, एडिटिंग के टाइम में देख लूंगा। अब बात कर लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट होती क्या है। देखो, टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, टाइप स्क्रिप्ट होती है, टाइप स्क्रिप्ट है एक जावा स्क्रिप्ट का बेटर वर्जन, अच्छा वर्जन, उससे ज्यादा अच्छा वर्जन है टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा वर्जन है, इसमें ज्यादा फीचर्स हैं, कोड जो है मेंटेन कर सकते हो आप इजिली, कोड में बहुत ज्यादा मेंटेन अच्छे से कर सकते हो। इसमें आप जो भी टाइप लिखते हो, जो भी डेटा टाइप लिखते हो, उसको पहले से ही बताना पड़ता है आपको। स्ट्रिंग बना रहे हो, नल बना रहे हो, या फिर तो बुलियन लिख रहे हो, स्ट्रिंग बना रहे हो, या फिर तो नंबर लिख रहे हो, या आप लोग को पहले से ही टाइप करने होते हैं, पहले से ही बताना होता है। जिससे कि क्या होता है, और ये आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ डेवलपर्स की हेल्प करता है, ना कि क्लाइंट्स की हेल्प करता है। और ये हमारे क्या बोलते हैं, डेवलपर्स जब डेवलप करते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट को, लार्ज प्रोजेक्ट को, तो वहां पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज होता है। क्योंकि ये जो है ना, आप लोग जो पहले से ही चीजें मेंशन करते हुए चलते हो, दोबारा जब आप लोग ऑलरेडी मेंशन करते हो तो वहां पे एरर्स हो जाती है, जावा स्क्रिप्ट में एरर्स हो जाती है। तो इसमें क्या है कि आपने जो आप लोगों ने डेटा टाइप आप लोगों ने मेंशन कर दिया, जो आपने पहले से ही ऑलरेडी लिख दिया, वही आप कर सकते हो। उसके बाद जो भी आप करते हो उसमें एरर्स होने लगती हैं। एंड और क्या होता है कि इसमें टाइप स्क्रिप्ट जो है ये बेटर फ्यूचर्स में अच्छी है, और ये लार्ज प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा यूज होने लगी है। अब टाइप स्क्रिप्ट भी काफी ज्यादा कंपनी पूछ रही है, जावा स्क्रिप्ट के साथ भी टाइप स्क्रिप्ट को भी पूछ रहे हैं कि भैया जावा स्क्रिप्ट आती है तो टाइप स्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी अब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप स्क्रिप्ट, बेसिकली मैंने तो आपको ये वर्बली बता दिया, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब बताता हूँ कि इसकी थ्योरी क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसका एक सही मीनिंग क्या है। तो आपको चलते हैं, अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको मैंने स्पेस दे दिया, बल्कि स्क्रिप्ट एक में ही होना चाहिए था, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट इज बेटर वर्जन ऑफ जावा स्क्रिप्ट विथ मोर फीचर्स। टाइप स्क्रिप्ट इज सुपरसेट, SUPER, सुपरसेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड एक्स्ट्रा फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज। अब इसको लिखा है टाइप स्क्रिप्ट क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने टाइप स्क्रिप्ट को लिखा है, इन्वेंट किया है, उसके अच्छे वर्जन को लाए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया। अब यहाँ पे बता देता हूँ वाई चूज टाइप स्क्रिप्ट। तो वो टाइप स्क्रिप्ट एक स्टैटिक टाइपिंग एंड
डिफाइन डाटा टाइप्स, जैसे मैंने बोला था ना कि डाटा टाइप्स आप लोगों को पहले से ही डिफाइन करने होते हैं। तो ये स्टैटिक टाइप होती है, और इसमें क्या होता है स्टैटिक टाइप और डायनेमिक टाइप में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट है वो डायनेमिक टाइप है, और जो ये टाइप स्क्रिप्ट है ये स्टैटिक टाइप है। अब इसमें अंतर क्या होता है, वो टाइप रन क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइप में क्या होता है, जो हमारा रोड रन कर रहा होता है, कोड जो हमारा रन कर रहा होता है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, उसमें इजिली चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें नहीं कर सकते। जो आप लोगों ने पहले लिख दिया, आप रन टाइम में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। इतना सिंपल से भाषा में आप लोग समझ लो। जब मैं आप लोग को क्या बोलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, तो उसमें अच्छे से और भी अच्छे से थ्योरेटिकल में आपको समझाऊंगा कि इसकी डेफिनेशन सही से क्या होगी। मतलब एक रेट होता है ना, वैसे मैंने तो आप लोग को मोटा मोटा बता दिया कि क्या होता है स्टैटिक और अनटाइप। लेकिन जब आप लोग किसी इंटरव्यू को बताओगे या किसी और को बताओगे, तो मतलब एक प्रोफेशनल वे में बताना चाहिए ना, कि लगना चाहिए कि हाँ पढ़ के आए हैं, तो वो चीज अलग आ जाती है। तो ये चीज अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा वाई चूज टाइप स्क्रिप्ट। तो स्टैटिक टाइप क्या है, डिफाइंड डाटा टाइप्स, इंप्रूव्ड कोड मेंटेनेबिलिटी, कोड को मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव करता है, मेंटेन या मतलब कोड को और भी ज्यादा अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक है। एडवांस फीचर्स भाई से पहले बता, इंप्रूव कोड क्वालिटी, कोड की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। अब इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं, स्टैटिक टाइपिंग पहले बता चुका, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, ठीक है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, क्लासेस और ऑब्जेक्ट के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आप लोगों ने जावा में पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही, नहीं सुना होगा तो बता दूंगा। देखो इसमें भी कुछ ना टाइप स्क्रिप्ट में भी होता है, सी में भी होता है, पाइथन में भी होता है, और जावा में भी, और कई लैंग्वेज में होते हैं, उप्स होते हैं, ठीक है। उप्स कॉन्सेप्ट, अब उप्स का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। सिर्फ सिंपल सी आपको भाषा में सिर्फ बता देता हूं, बता दिया मैंने कि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, ये बेस्ड होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पे। इसमें कई सारे इनकैप्सुलेशंस और पॉलीमर्सेस ऐसे कुछ और भी दो तीन चीजें, चार चीजें होती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँ, आप भी कंफ्यूज हो जाओ कि मैं जावा पढ़ा रहा हूँ या फिर तो टाइप स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट फीचर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट, यहां पे भी मैंने गलत लिख दिया टाइप, इसको सही कर देता टाइप स्क्रिप्ट कैन बी स्ट्रांगली टाइप्ड, ठीक है, वाइल जावा स्क्रिप्ट इज डायनामिकली टाइप्ड ओनली। देखो ये स्ट्रांगली मतलब कि अगर आप कोई, जैसे मैंने आप लोग बताया था ना कि अगर आप लोगों ने कोई भी डाटा टाइप लिखना है तो आपको उससे पहले ही आपको बताना पड़ेगा स्ट्रिंग है नंबर बोले। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो एरर शो करने का ये स्ट्रांगली काम करती है। स्ट्रांगली जो आप लोगों ने मतलब जो इसके फीचर जो इसका सिंटैक्स है वो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, वरना ये एरर शो कर देगा, ठीक है। छोटी चीज की भी एरर शो करता है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का डायनेमिकली भाई रन हो रहा है, चल रहा है, और वहां पे हम लोग कोड को भी मतलब अपडेट कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती है, ये जो आगे बनेगी उसका मैं बता दूंगा, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया गलती से। दिस टाइप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगरेशन .json फाइल इज यूज्ड फॉर टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स टू मैनेज कंपाइलर ऑप्शंस एंड प्रोजेक्ट सेटिंग्स। देखो इसमें क्या होता है, कंपाइलर फाइल में जो आपको प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आपको कौन कौन सी चीजों की नीड होने वाली है, कौन कौन सी फाइल्स की, कौन कौन सी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होने वाली है, तो आप उनको कमेंट आउट कर सकते हो, कमेंट होते हैं वो कमेंट आउट कर सकते हो। तो उस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें यूज होने वाली है। तो ये आपको जब मैं अभी फाइल बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। हाउ टू रन टाइप स्क्रिप्ट इन VS कोड। अब देखो अब हम लोग चलते हैं अपने इंस्टॉलेशन पे कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जाएंगे ब्राउजर पे। पहले बात तो मेरा तो सब कुछ इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल आप लोगों को करनी है। आप लोगों ने अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो नोट शायद मैंने डाउनलोड करवाया था, नहीं करवाया, नहीं करवाएगा तो आप लोग यहाँ पे लिखो Node.js डाउनलोड Node.js, ठीक है, डाउनलोड Node.js, ठीक है, डाउनलोड Node.js लिखो सिंपल सा, और यहाँ पे आ जाओ डाउनलोड में, और डाउनलोड में आने के बाद ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड में ओपन हो गया, और इसका लेटेस्ट वर्जन आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये LTS करना, ठीक है। तो और LTS करने के बाद आपके पास विंडो होगा तो विंडोज हो जाएगा, अगर मैकबुक होगा तो मैकबुक, तो हम तो विंडो वाले हैं, गरीब हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना, इजिली ऐसे क्लिक करना, और यहाँ पे ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा पहले से ही इंस्टॉल है, लेकिन फिर भी मैंने देखो यहाँ पे MongoDB मेरा शो हो रहा है, और यहाँ पे मेरा पहले से इंस्टॉल है। अब मैं चलता हूँ अपनी फाइल्स में चलता हूँ, और थोड़ा सा टाइम लेता है, स्लो है थोड़ा सा मेरी तरह।
तो अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो मेरा पहले से ही डाउनलोड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप इंस्टॉल कर देना, सीधे देखो इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर देना। यहाँ पे इंस्टॉल करा, देखो अब ये प्रिपेयर हो जाए, देखो इंस्टॉल हो जाए दोबारा से, कुछ नहीं करना है, कॉन्टिन्यूअस। अब ये देखो यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अब यहाँ पे रिपेयर मोड पे आ जाना, ठीक है। रिपेयर करना नहीं करना ये आप लोग इसी पर रखो, ठीक है, कुछ ना करो। रिपेयर पे अगर आपका खुल जाता है, यहाँ पे रिपेयर कर दो। रिपेयर करने के बाद अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, चल जा यार, चल जा थोड़ा सा। कुछ नहीं, अगर आप लोगों का इंस्टॉल आ गया होगा तो आगे आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओ। अगर ये चल जाएगा तो ठीक है यार, थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरे में तो थोड़ा टाइम ले रहा है। बाकी इसमें कुछ करना नहीं है, आप लोगों को नेक्स्ट 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 करने जाना और ये इजिली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी लगता पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा सेटअप मेरा तो, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है ये, तो दिखा देता हूँ यार आप लोगों को, हो जाए फटाफट। या तो मैं डिलीट करूँ स्पेस दिस सेटअप इस पर, ठीक है, नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे रिपेयर करना, चेंज करना है, चेंज कर दो। चेंज में क्या करना है, सही है करना है यार, सही है, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद ऑटोमेटिक इस पे करना न करो, ठीक है। चॉकलेटी वर्जन डाउनलोड है, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी है। यहाँ से आप लोग का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, इजिली इंस्टॉल कर लेना। फिर आप लोग आना है यहाँ पे, जब इंस्टॉल हो जाए, यस मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यस यस मुझे नहीं चाहिए, मेरा ऑलरेडी है, ठीक है, कैंसिल। अरे यार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैंने आप लोग को बताने के लिए बस इसको डाउनलोड किया था, और बाकी कुछ नहीं है, बस मेरा डिलीट हो गया। वहां से भी मैं डिलीट कर दूंगा इसको इजीली, ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ। अरे भाई ठीक है यार, कहीं शरीर चढ़ा गए तो यही चीजें बस गंदी लगती है, ठीक है। यहाँ से हमें डाउनलोड कर लेना इजिली, इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है, ये वाला करंट नहीं करना, करंट में थोड़ी सी चीजें इजिली नहीं चलती हैं। अब यहाँ पे आना, आपको CMD लिखना है, कमांड CMD कमांड में जाना है, कमांड ओपन करना है और वहां पे चेक कर लेना है। हाँ भाई CMD, काहे इतना लेट चल रहे हो। CMD 2 बार खुल रहा है, 3 बार खुल रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा CMD इंस्टॉल हो गया। अब आपको कैसे चेक करना है कि आपका इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, Node.js आपको लिखना नोड और कर देना हाइफन हाइफन वर्जन हाइफन वर्जन, ठीक है। यहाँ पे आपका वर्जन शो हो जाएगा, इजिली आपका वर्जन शो हो जाएगा, कुछ दिक्कत ना। देखो यहाँ पे मेरा इजिली वर्जन शो हो गया 22.16.0। और आप यहाँ पे एक और कर लेना npm, और यहाँ पे वर्जन वर्जन डाउन देख लेना, इसका भी आप लोग को वर्जन देखने को मिल जाएगा कि npm कितना है, 10.9.2, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों को इंस्टॉल हो गई। अब आपको क्या करना है, एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेना, इजिली एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लो, जिसको हम लोग अपने BS कोड में ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं न्यू के बाद फोल्डर पे आते हैं और इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट मैंने इसका नाम रख दिया। और अब इसको चलेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। डायरेक्ट आप वहां से भी खोल सकते हो, यहाँ से नहीं पता यहाँ से खोल सकते हो। फोल्डर पे जाओ, अरे भाई फोल्डर पे जाओ, फाइल फोल्डर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपने Node.js भी डाउनलोड कर लिया, आप लोगों ने क्या बोलते हैं फाइल भी बना ली। अब आपको जाना है और ब्राउजर पे, और वहां पे जाकर के आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है टाइप स्क्रिप्ट। अब इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट या टाइप स्क्रिप्ट डाल देना, वो आपको मिल जाएगा। देखो अब यहाँ पे 2 तरह से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, एक तो ग्लोबली एक तो लोकली। तो पहले लोकल सीखेंगे, उसके बाद ग्लोबल सीखेंगे कि ग्लोबली कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं और लोकल कैसे इंस्टॉल करते हैं। 2 तरह से होती है। लोकल का मतलब होता है कि लोकल जो आप लोग डाउनलोड करोगे वो आपके सिर्फ जो फाइल आपने बनाई, जो आपने फोल्डर बनाया उसी के अंदर रहेगी। और ग्लोबल का मतलब क्या होता है, आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया, आपके लैपटॉप के सिस्टम में कहीं पे भी वो इंस्टॉल हो जाएगा, कहीं पे भी वो जगह बना लेगा। उसके बाद आप कभी भी टाइप स्क्रिप्ट का यूज करते हो तो आपको दोबारा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम लोग लोकली सीखेंगे, फिर हम लोग ग्लोबल सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट लिखते, टाइप स्क्रिप्ट लिखा। टाइप स्क्रिप्ट लिखने के बाद टाइप स्क्रिप्ट, थोड़ा नेट स्लो है, टाइप स्क्रिप्ट विद सिंटैक्स टाइप्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गए, डॉक्स पे आ जाओ, डॉक्स पे जाना चाहो डॉक्स पे चले जाओ, डॉक्स पे डाउनलोड पे आ जाओ, ठीक है। डाउनलोड पे आने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सेव डिप इंस्टॉलेशन ग्लोबली लोकली, पहले तो npm से हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। कैसे, ग्लोबल कर ले पहले, नहीं लोकल करते हैं। लोकल वाली कमांड ये रही, ठीक है, ये रही लोकल वाली कमांड, कि आपको कहाँ पे मिल जाएगी, वाया npm, ठीक है। npm से हम लोग करेंगे, ठीक है। npm पे हम लोग जाके यहाँ पे हम लोगों ने, ये है लोकल वाली, ये कौन सी है, लोकल वाली, ठीक है।
यहाँ पे आप लोग पढ़ना तो टाइप स्पीड अवेलेबल वाला पैकेज और अवेलेबल टाइप स्पीड यू विल गेट फटाफट फटाफट पढ़ लेना, इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पर आना। अब सीधे यहाँ पे आने के बाद और यहाँ पे जाने के बाद टर्मिनल पे जाना, टर्मिनल पे ओपन करना न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल ओपन करने के बाद अब टर्मिनल दो तरह से ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल और एस्केप के नीचे बैकटिक का साइन आ रहा होगा उसको दबा देना, उससे भी आप लोग न्यू टर्मिनल को ओपन कर सकते हो और ऐसे भी ओपन कर सकते हो। थोड़ा सा लेट चल रहा है मेरा। और सिंपल से यहाँ पे आके आने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये स्टार्ट हो जाएगी इंस्टॉल होना, थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्लो है लैपटॉप, थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, गेम खेल के थोड़ा खराब हो गया है, मतलब प्रोसेसर स्लो हो गया। ठीक है, तो अभी चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट का फटाफट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स देखो अपने आप क्रिएट हो गई। कौन सी नोट क्रिएट हो गई, विन क्रिएट हो गई, लिप क्रिएट हो गई। ठीक है, ये क्या काम करती है, ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट को चलाने में, इसको रन करने में थोड़ी हेल्प करती है। थोड़ी नहीं मतलब हेल्प करती, पूरी हेल्प करती, थोड़ी नहीं। तो ये अपने आप जब आप लोग इस कमांड को चलाएंगे तो ये चल जाएगी, तो ये अपने आप फाइलें बन जाएंगी। अभी ये चल ही रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, अब 1-2 मिनट का तो वेट करने थे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको चलने देते हैं, थोड़ा टाइम लेता है ये। टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है कि ये डेवलपर्स की हेल्प के लिए होती है काफी ज्यादा अच्छे से, कि उनको पता रहता है कि कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं। म्यूजिक सुनो, गाना सुनो। देखो बन गई। ठीक है, अब ये हमारी पैकेज बन गई है। ठीक है, ये हमारी डाउनलोड हो गया। अब देखो यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन याद हो जाएगा, पर पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन कौन सा, 5.8.3 वर्जन कौन सा। अगर कोई पूछे टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन कैसे चेक करते हैं, वर्जन कौन सा चल रहा है, तो आप लोग जब भी कभी सीख रहे हो फाइल वाइल, तो यहाँ पे जाना, जेसन फाइल में आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएगा 5.8.3 वर्जन चल रहा है। अब देखो अब क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पे आप लोगों को फाइल बनानी है app.ts। टीएस का मतलब टाइप स्क्रिप्ट, कुछ भी नाम रख सकते हो, आकाश आप अपना नाम रख सकते हो, फाइल का कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन कुछ भी रखने से अच्छा है मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट रख देता हूँ। ठीक है, FIRST फर्स्ट.ts हमारी ये पहली फाइल बन गई हमारी। कौन सी बन गई, पहली फाइल हमारी बन गई है। ठीक है, अब इसमें हम लोग अभी आपको पहले इंस्टॉलेशन सिखा देता हूँ, फिर बाद में आपको एक लिख के भी बता देता हूँ। जैसे एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग और इसको रख देते हैं, वैर में रखा या लेट भी कर सकते हो, कौन सा आपकी मर्जी है। ठीक है, वैर हमने लिखा और यहाँ पे हम लिख देते हैं ABC। अब हमको पता है ABC में जैसे अगर हम लोग यहाँ पे नेम कर देते हैं तो नेम कर देते हैं। ठीक है, अब नेम के बाद हमको तो पता है ना कि हमारा नाम नंबर में तो होगा नहीं कि 1 2 3, हमारा नाम क्या 1 2 3 नहीं, हमारा नाम आकाश है, आपका नाम कुछ और होगा, सबका नाम कुछ और होगा। तो हमको तो पहले से पता है ना कि हमको कौन सा वेरिएबल किस नाम से, उसमें कौन सा डाटा सेव करना है। तो हमको तो पहले से पता रहेगा ना कि हमको डाटा हमारा नेम सेव करना है तो आकाश होगा, नंबर सेव करना तो 1 2 3, रोल नंबर होगा 1 2 3, नंबर में होगा, या तो ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू चाहिए तो हम लोग उसको बुलियन में सेव करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। तो हमको तो पहले से पता होगा ना कि डाटा टाइप हमको कौन सा सेव करना है। तो यहाँ पे जो भी आप डाटा टाइप लिखते हो उससे पहले आपको उसको बताना पड़ता है कि हमारा डाटा कौन सा है, स्ट्रिंग टाइप का है, नंबर टाइप का है, बुलियन है, नल है, अनडिफाइंड है, डिफाइंड, किस टाइप का, ये हमको पहले से बताना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका सिंपल से, आपने कॉलम लगाया, कॉलम लगाने के बाद आप लोगों ने क्या लिखा कि आप लोग अब लिखना चाहते हो, नाम लिखना चाहते हो, तो नाम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अगर थोड़ी सी देखो क्या बोलते हैं, टाइप स्क्रिप्ट समझने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट बेसिक्स आनी चाहिए, कम से कम बेसिक तो आने ही चाहिए, एडवांस नहीं आते कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तो आने चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, एरे क्या होती है, इतना तो आपको पता होना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट सीखने के लिए। कि भाई अगर कोई कहता है एरे लिख के दिखाओ या एरे क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए एरे क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, इतना बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, अब इक्वल का साइन लगाया, अब ये एरर दे रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही अपना नाम लिखेंगे आकाश, तो ये सारी एरर्स हमारी क्या होंगी, गायब हो जानी चाहिए। अरे यार नेम कर दिया। ठीक है, नेम तो मैंने आप लोग को समझाने, नेम आपको यहाँ पे देखो, नेम जो एरर आ रही है, नेम एक इसमें कीवर्ड है। ठीक है, नेम इसमें एक कीवर्ड है जो कि आप लोग देखते हो क्लास नेम, नेम, तो ये इसलिए एरर दे रहा। अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे करना था मुझे, यहाँ पे अगर मैं बंद कर दूंगा यहाँ पे, तो एरर खत्म हो जाएगी। तो है एरर खत्म हो गई। तो ये ध्यान रखना कि नेम आप खाली नहीं लिख सकते, नेम 1 नेम 2 ऐसे मतलब एक नंबर दे देना। ठीक है, तो एरर हमारी खत्म हो गई। अब इसको यहाँ पे करते हैं, अब देखो ABC कर भी, ABC भी कर दो तो, लेकिन अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में अपना नाम लिखा है, स्ट्रिंग में अपना नाम लिखा, अब मैं डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ, NU
नंबर देखो यहाँ पे आ गए, नंबर डाला एरर शो करने लगा। क्यों? क्योंकि अब नंबर है तो हमने स्ट्रिंग लिख रखा है, इसलिए एरर आ रही कि आपने तो डिफाइन कर दिया कि नंबर हमको चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे लिख दिया है नाम, तो भाई एरर देगा ही, ऑब्वियस सी बात है एरर देगा। तो अब आपको यहाँ पे जब नंबर लिख दोगे तो ये क्या करेगा, अपने आप एरर खत्म हो जाएगी। तो ये होती है टाइप स्क्रिप्ट की। आपको कोई भी डाटा टाइप लिखना है, कोई भी आपने डाटा टाइप डिफाइन किया है, वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर डाटा स्टोर किया है, तो उसको आप लोगों को पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है, पहले से ही बताना पड़ता है कि हमारा डाटा कौन सा है, नंबर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, कौन सा है, तो हमको ये पहले से बताना होता है। अब इतना नहीं है, इसमें बहुत कुछ है, तो आगे भी बताएंगे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद क्या करते हैं, एबीसी, ठीक है, एबीसी करते हैं। अब देखो क्या होता है कि अब मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ या फिर लाइव सर्वर कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ, तो अभी ये रिजल्ट शो नहीं होगा। उसका रीजन देखो, अभी मैं बताता हूँ क्या है। चला लाइव सर्वर, नहीं चला, शायद चलेगा ही नहीं, चल जाएगा, चल जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। अभी क्या है कि आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ उस चीज के लिए मैं इसको चला रहा हूँ लाइव सर्वर को, तो फॉलो कर लेते हैं लाइव सर्वर। क्या है भाई, चला नहीं चला, अभी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, उसका रीजन देखो, चल जाएगा लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा, देखो चल गया। और जब यहाँ पे देखो अभी नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पे अगर आप अरे रुक जा भाई, इंस्पेक्ट 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 आ जाए, इंस्पेक्ट पे जाते हैं। हम लोगों ने कंसोल डॉट लॉग कराया था ना, कंसोल डॉट लॉग कराया था, तो कंसोल डॉट लॉग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको खींच के यहाँ तक लाते हैं और इसको करते हैं कंसोल। अभी हमारा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं सो रहा। क्यों नहीं सो रहा? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग को जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल बनानी पड़ती है। जी हाँ, टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट कर देती है ऑटोमेटिकली किसमें, जावा स्क्रिप्ट में, जिससे कि जावा स्क्रिप्ट जब आप लोग रन करो, बहुत जावा देखो कंपाइलर जो हमारा विंडो क्या बोलते हैं, विंडो है, जो हमारा विंडो का विंडो है जो हमारा, वो टाइप जावा स्क्रिप्ट को समझता है, टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता है। विंडोज जो हमारा है वो टाइप स्क्रिप्ट को नहीं समझता है, जावा स्क्रिप्ट को। अब टाइप स्क्रिप्ट किस पे कन्वर्ट हो जाती है, जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाती है। टाइप स्क्रिप्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है, जावा स्क्रिप्ट में। ब्राउजर कंसोल, ब्राउजर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट, जैसे हम लोग अभी तक लिखते आ रहे थे कंसोल डॉट लॉग करा और कोई भी मैसेज टाइप करा दे, वो कंसोल में हमारा इजिली शो हो गया, किससे, जावा स्क्रिप्ट में। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में जब आप उसको लिखते हो तो वो कहां नहीं शो होता है, तो वो हमारा डायरेक्ट कंसोल में नहीं शो होगा। उसके लिए आप लोगों को पहले टाइप स्क्रिप्ट की जगह जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल बनानी होगी। उसके बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी आप कोड लिखोगे टाइप स्क्रिप्ट में, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। तो इससे पहले आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट की फाइल भी बनानी पड़ेगी। अब वो कैसे बनेगी, उसका एक तो टाइप स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाने के लिए एक कमांड होती है, एक क्या बोलते हैं कमांड, हाँ कमांड होती है, उसको चलाना पड़ता है। कौन सी होती है, npx, और npx tsc, फिर फाइल का नाम। tsc का मतलब क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार कि tsc का मतलब क्या होता है। tsc यहाँ पे मैंने लिखा, कहीं पे नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, tsc टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। अब आपको जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, और उसको कैसे बनाना है आपको, यहाँ पे आप इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, अभी चलने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना npx लिखने के बाद tsc और अपनी फाइल का नाम। फाइल का नाम हमारा क्या है, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, फर्स्ट FIRST। अरे यार एक गलती कर दी हम लोगों ने, देखता हूं यार चल जाए। फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट है ना, टाइप स्क्रिप्ट, अरे यार दो बार ऐसे है ना, टाइप स्क्रिप्ट, टाइप दो बार ऐसे, स्क्रिप्ट। फाइल का नाम देखो हम लोगों ने ऐसे बनाया, ठीक है, npx बन जाए यार, तब कोई एरर नहीं देना चाहिए। चलो देखते हैं, चल गई शायद, कमांड चल जाए, क्योंकि एक गलती कर दी है, शायद चल जाए तो अच्छी बात है, मजा आ जाएगा। चल रही है, थोड़ा सा धीरे धीरे, स्लो 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 चलती है, हो जा भाई, चल जा, वरना फिर हाँ एरर नहीं आई, नहीं 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 नहीं, क्या आ गया, txe डॉट, हाँ यार देखता हूँ, देखो बन तो गई है फाइल, बन गई है, ठीक है, बन गई, चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई भाई साहब, चल गई, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने क्या करा, एक कमांड चलाई थी जिसका नाम हम लोगों ने क्या, मैं आपको लिख के बताता हूँ, npx tsc, फिर हमारी जो फाइल का नाम था फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट। इसको हम लोग अगर अपने टर्मिनल में चलाएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनकर तैयार हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बनकर तैयार हो जाएगी, बस आपको ये अपनी कमांड चलानी होगी, ठीक है। तो ये करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डबल में, ठीक है, डबल में कर लिया, यहाँ पे कर देते हैं
टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को हटा देते हैं, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है टाइप स्क्रिप्ट में, अब इसको क्लोज कर दें। आप लोगों को समझ में आया कि टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। हम लोगों ने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में लिखा था वेरिएबल वेर ABC कॉमा और उसमें लिखा था नंबर इक्वल टू 23। फिर हम लोगों ने कंसोल, अब इसने जावा स्क्रिप्ट ने क्या कर अपने आप कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिखने का तरीका है जिसमें हम लोग अपने डिफाइन नहीं करते किसी भी डेटा टाइप को। तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा, डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया और अपने आप ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनके, और उसमें जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखी थी वो हमारी अपने आप चल गई, बन गई। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्लियर कर दिया, जैसे क्लियर किएंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैर और अपडेट हो जाएगी, ठीक है, वो अपडेट हो जाएगी वैर और कर देते ABC ABC और हम लोग डालेंगे यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग, और इक्वल्स करते हैं हम लोग लिखते हैं AKASH, ठीक है, AKASH। अब इसको हमको चलाना है, चलाना भी तो है ना, अपडेट तो ही नहीं, चलाना भी है। तो अब इसको चलाने के लिए आप या तो क्या कर सकते हो, दो काम कर सकते हो कि TSE लिखो, फाइल का नाम लिखो, फिर TSC और फाइल का नाम क्या था हमारा, फर्स्ट FIRST फर्स्ट टाइप इस SSS है यार, स्क्रिप्ट, ठीक है। या सॉरी एरर आ गई, क्या करना था हम लोग को पहले TSC फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट, देखो चल जाएगी, फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट तो चल जानी चाहिए। NPX फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट, अरे यार फर्स्ट की भी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। देखो सिंपल सा, आप लोग कुछ ना करो यहाँ पे, ये देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी यार, देखो अब ये चलेगा नहीं, रुक जाओ, इसको इस वाले को बंद कर देते हैं, कनेक्ट करना पड़ जाएगा। कोई ना, ठीक है, कोई ना, एरर दे दे भाई, एरर दे दे, मैं समझ गया, एरर दे दे, क्लियर कर देता हूँ। CLS क्लियर करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे यार, कुछ मत करो, यहाँ पे सीधा से लिख दो आप लोग अगर अपनी फाइल चलाना चाहते हो, रेगुलर चलाना चाहते हो, रेगुलर अपडेट देना चाहते हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं लाइव सर्वर पर कर देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग ऑटो एक सेव का ऑप्शन आता है, सेटिंग में जाने के बाद ऑटो सेव का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप लोग ढूंढ लेना टर्मिनल हेल्प, और देखो ऑटो सेव का ऑप्शन कहाँ पे आता है मुझे भी नहीं पता, इशूज। यहाँ पे जब ऑटो सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, गो कहीं पे मिलता है ऑटो सेव का ऑप्शन, व्यू में भी नहीं है, सिलेक्शन फाइल, यहाँ पे कहीं पे आप लोग ढूंढिएगा, आप लोग को ऑटो सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो उसी की तरह काम करता है कि आपको बार बार फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली उसको कंपाइल कर लेता है। तो अब आप लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, NPX और TSC और फाइल का नाम लिखना होगा FIRST फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट और सिंपल सा आप लोग को यहाँ पे चला देना। और यार फिर गलती कर दी, चल जाए यार, देख लेते चल जाए शायद ये। अभी यहाँ पे अगर आप लोग जाके देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को अभी थोड़ी गलती कर रहा हूँ, फटाफट करने के चक्कर में थोड़ी सी गलती हो रही है मेरे से। अभी ये फाइल नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को अभी लिंक नहीं कराया है। किसमें, जब आप लोग अपना फाइल भाई अपना वेबसाइट बनाओगे तो उसमें क्या करोगे, आपको स्ट्रक्चर भी तो बनाना होगा ना वेबसाइट का HTML के थ्रू, तो HTML की फाइल भी आप लोग को यहाँ पे बनानी होगी। तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पे जाइएगा और सिंपल सा यहाँ पे जाने के बाद एक HTML की फाइल क्रिएट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा फर्स्ट FIRST first.html, HTML बनाया। अब HTML की भी फाइल हमारी बन गई है, ठीक है। अभी इसको आपको मैं बता दूंगा कैसे चलेगा, क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको अभी चल के तो पता नहीं चल नहीं पाएगी ना फाइल अभी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हाइफन और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन का साइन, और इसको करते हैं ओपन, और चल जा यार, चल गया। ये क्या खुल गया, डिपेंडेंस जेसन डॉट ये बंद हो जाए, और इसको भी यार 2 मिनट के लिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपना टाइप स्क्रिप्ट। अभी मैं इंस्टॉलेशन आप लोगों को सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन सीख लो कैसे की जाती है, ठीक है। अभी तक नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, बता दूंगा क्या चीज। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने स्क्रिप्ट वाली फाइल बनाई थी वो हम लोग यहाँ पे लिंक करनी होगी। यहाँ पे लिखा SRC लिखने के बाद आप लोग जिस तरह से टाइप स्क्रिप्ट में जावा स्क्रिप्ट की फाइल को आप लोग लिखते थे, उसको क्या करते थे,
लिंक कराते थे, उसी तरह से आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पे लिंक करानी है अपनी फाइल को। तो फाइल को लिंक कराने का सिंपल सा है, आप लोग चाहो यहाँ पर आए, और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें चल गई थी गलती से, यहाँ पे आए SRC लिखा। SRC लिखने के बाद आप लगाओगे डॉट और लगाओगे फॉरवर्ड का साइन, और यहाँ पे आ जाएंगी फाइल्स के नाम। हम लोग को लगानी JS लगाने के बाद अब ये ऑटो क्लोज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख देते हैं, अपना H1 में लिख देते हैं, अपना लिख देते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंस्टॉलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इंस्टॉलेशन, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट। अब इसको कर लेते हैं लाइव सर्वर पे करने के बाद हम लोग कर लेते हैं एक्सटर्नल ब्राउजर, ठीक है। एक्सटर्नल ब्राउजर कर लिया, अब आ जाते हैं अपनी first.ts पे, ठीक है। यहाँ पे इसको करा देते हैं console.log कराने के बाद console.log, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग ABC हो गया। अभी हमारा चला नहीं चला, हमारा लाइव सर्वर एक्सटर्नल नहीं चला, 1 मिनट, चल गया, ठीक है, चल गया। अब देखो, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में लिखा, ये तो अपने आप क्रिएट हो गई, यहाँ पर तो ये अपने आप क्रिएट हो गई, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट बाद हम लोगों ने कराया console.log में हमारा आंसर आना चाहिए आकाश, जो मेरा नाम है वो आंसर हमारा आ जाना चाहिए। ये क्या हो गया, जेसन चल तो गई थी यार, फिर से चलानी होगी, थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ मैं फटाफट के चक्कर में, कि वीडियो में फिर बोर हो जाती है ना वीडियो। डीबग एनीवे भाई, डीबग एनीवे, यस रन, हाँ क्रोम में, हाँ ठीक है, चल जाओ, ठीक है। अब हमारा जब हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए आकाश, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए आकाश। अब इसको थोड़ा उठा के यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि हमारा इसी में जरूरत है, ठीक है। रिलोड नहीं करना हमको, इंस्टॉलेशन हमारा लिख के आ गया। अब यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे, इंस्पेक्ट में गए, इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम लोग कंसोल में जाएंगे, कंसोल में हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, आकाश हो जाना चाहिए, आकाश नहीं चला। ओके, दिस सर्वर रिस्पॉन्ड विथ आई स्टेटस ऑफ 040, ओके, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग अपना टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ से टर्मिनल ओपन हो जा, यहाँ पे आते हैं first.ts में आते हैं, ठीक है। first.ts में आने के बाद अब टर्मिनल ओपन कर देते हैं। टर्मिनल हमने यहाँ से क्लोज कर दिया था, यहाँ से तो नहीं किया था हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है, लो डिस्कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। टर्मिनल पे गए, और यहाँ पे पावर सेल, ये दोनों बंद कर देते हैं, और इसको कर लेते हैं फुल, ठीक है। टर्मिनल में जाने के बाद अब आपको अपनी फाइल को रन कराना होगा, या तो टर्मिनल में रन कराना होगा, या फिर तो कंपाइलर में, तो अपडेट भी आना चाहिए। अब आपको यहाँ पर से एक सिंपल सी कमांड चलानी है, जो कि होती है हमारी npx ts, और फाइल का नाम फिर कर देना वॉच -वॉच। वॉच क्या करता है कि हमारी फाइल को, जो हम लोग अपनी फाइल को कंपाइलर में चलाना चाहते हैं या अपने टर्मिनल में चलाना चाहते हैं, तो क्या करेगा, ये हमारी फाइल को वॉच क्या करता है। अब हम लोगों को बार बार सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम लोग को लिखना है और चलते चले जाना है, तो हमारा वहां पे क्या होगा, अपने आप अपडेट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको npx और लिख देना tsc, और लिखना है यहाँ हमारा फाइल का नाम क्या था, first, और टाइप, एक तो फाइल का नाम भी यार गलती से गलत पड़ गया, टाइप स्क्रिप्ट, और हाइफन वॉच, WATCH वॉच, ये वाली हम लोग को कमांड चलानी है। और इसके बाद हमारा क्या होगा, ये इजिली चल जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी, और हमारा कंपाइल क्या हुआ, देखो यहाँ पे स्टार्ट लिख के आ गया, स्टार कंपाइलेशन इन वॉच Node.js, एरर क्या आ गई, डज नॉट MTS, ओके, डी नोट, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, हमारा तो चल गया, हमारा पहले तो चली गया, बाद में एरर हुई, तब तक तो हमारा चल जाना चाहिए। थोड़ा यहाँ पे अपडेट करके, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, एक और बना लेते हैं वेर, और कर देते हैं ABCD, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग नंबर, NUMBER नंबर, इक्वल टू करते हैं यहाँ पे 23। इसके बाद कर देते हैं लॉक करने के बाद हमारा हो जाएगा console.log ABCD, और यहाँ पे हमारा क्या करते हैं, इस वाले को हम लोग कर देते हैं क्लोज। हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अब कहाँ गया हमारा लाइव सर्वर, फिर बंद हो गया, फिर साला बंद हो गया, कैसे साला बंद हो गया, कैसे ये बंद हो सकता है, कैसे बंद हो सकता है, ये बार बार क्यों हमें परेशान कर रहा। कंपाइलर चल गया, और ब्राउजर में भी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं
आईफोन वॉच कर लेते हैं। एरर क्यों शो कर रहा है, क्या एरर दे रहा है? एरर तो नहीं आनी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है ये देख लेते हैं। पहले हमारा आंसर आया नहीं आया, फिर इस एरर को भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 23, ठीक है। कंसोल में हमारा आंसर आ गया है, और वहां पे जो एरर दे रहा है वो क्या दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बाद में देखेंगे, खेलेंगे कूदेंगे बाद में उस एरर के साथ। क्योंकि अभी अगर आप लोग को एरर शो कर रही है तो एरर का उसमें कुछ नहीं करना। आप लोग को यहाँ पे सिंपल सा लिखना है CLS। कहाँ गया CLS? कहाँ गया सी? क्या चल रहा है यार, क्या आ रहा है? लाइव सर्वर ठीक है, ये तो चल तो गया हमारा, ठीक है। 505 पे चला, ठीक है, सही है, सब कुछ सही है, गुड, बढ़िया, गुड, नाइस, सुपर, माइंड ब्लोइंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, इंस्टॉलेशन पूरी तरह से सीख लिया। अब फटाफट से आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या छेड़खानी की है। पहले हम लोगों ने की थी Node.js डाउनलोड किया था। उसके बाद हम लोगों ने कमांड चलाई थी, जो कि हम लोग गए थे टाइप स्क्रिप्ट में जाने के बाद डाउनलोड में जाने के बाद हम लोगों ने एक लोकल कमांड चलाई थी। लोकल एक हमारी कमांड थी npx इंस्टॉल लोकली, कुछ ऐसे करके थी, वो हम लोगों ने चलाई थी। उसके बाद हम लोगों ने अपना एक प्रोग्राम रन करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाई थी। जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाने के लिए भी हम लोगों ने क्या करा था, npx फाइल का नाम, और उसके बाद हम लोगों ने इसको TSC में उसको चल गई थी, हम लोगों ने एंटर किया। उसके बाद हमारी क्या हुई, जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट हो गई। उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम लोगों ने HTML में लिंकिंग किया। लिंक करने के बाद हम लोगों ने HTML को चलाया, तो हमारी क्या हुई, हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल भी रन हो गई, जिसमें हमारा 23 आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखें, फोल्डर बन के तैयार हो गया। यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग, अब सीखते हैं टाइप स्क्रिप्ट चलाते हैं किसमें, टाइप स्क्रिप्ट हम लोग चलाएंगे अब अपना रिएक्ट में चलाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे जाना, वाइट कर देना, वाइट, जो भी आप लोग पढ़ना चाहो इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे गेट स्टार्ट करना, एक आपको कमांड मिल जाएगी जो कि मुझे याद नहीं रहती है, मैं बस डिपेंड हो इन सभी चीजों के ऊपर। यहाँ पे आना, सिंपल सा डॉक्स में है, डॉक्स में ये रही, ठीक है। ये वाली कमांड पकड़ना और इसको जाना यहाँ पर, और अपने टर्मिनल में जाके इसको पेस्ट कर देना और बस एंटर कर देना। सिंपल सा है। ये बंद हो जा भाई, तू ये बंद हो जा, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये भी टाइम लेगा थोड़ा सा। मैं एक काम करूंगा, ये जो बीच बीच में जो ये टाइम लग रहा है, अब प्रोजेक्ट का नाम रख दो, हम लोग क्या कर देते हैं, टाइप स्क्रिप्ट कर देते हैं, टाइप स्क्रिप्ट। आप लोग ये रिएक्ट में सीख रहे हो टाइप स्क्रिप्ट कैसे चलती है। आप लोगों को काय में बनाना, वैनिला में बनाना है, व्यू में बनाना है, रिएक्ट में बनाना, सिंपल सा आप लोग करना। अब यहाँ पे आप लोगों को देखो पहला ऑप्शन ही मिल गया टाइप स्क्रिप्ट का। कुछ नहीं करना आप लोग को, जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के साथ करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर, अब हम लोग करें टाइप स्क्रिप्ट के साथ। सिंपल सा आप लोग को एंटर कर देना टाइप स्क्रिप्ट के साथ। अब यहाँ पे जो 3 कमांड दी है, CD, टाइप स्क्रिप्ट और npm इंस्टॉल रन, ये तीनों आपको चलानी है, ठीक है। यहाँ पे लिखना CD और टाइप स्क्रिप्ट लिखना, देखो सही से लिखना इसका फाइल का नाम, वरना फिर एरर आएगी, फिर चलेंगे नहीं चीजें। तो सही से लिख लेना, थोड़ा सा npm इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे एक और देखो, अभी इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा। देखो हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट से एक वो बनाया था, फोल्डर बनाया था टाइप स्क्रिप्ट नाम का। उसके बाद हम लोगों ने रिएक्ट में हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये चलता रहेगा, ये बस हम लोग लाइव पे नहीं देख पाएंगे जब तक चल नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखो जितनी भी फाइल्स है, देखो TS टाइप स्क्रिप्ट, देखो ये जितना भी कोड लिखा है ये टाइप स्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक है। ये कहाँ से बना, TSX टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखो टाइप स्क्रिप्ट में ये कोड लिखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में स्टार्ट किया था। तो ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड आ गया, ये CSS आ गई है, और ये यहाँ पे हमारी index.css, ये main.ts, और इसमें हम लोगों को लिख लिया। अब जो भी हम लोग इसमें एसेट्स में हमारी फोटो वगैरह आ जाती है, देखो रिएक्ट की फोटो आ गई होगी कोई, ये भी ओपन हो जाएगी। अब जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाते हैं। रिएक्ट आप लोग को समझना नहीं है, रिएक्ट में आगे समझाऊंगा। अब आपको जो आप लोग कंपोनेंट बनाने हैं, कंपोनेंट में हम लोग जो फाइल बनाते हैं, अपनी फाइल्स बनाते हैं, उनका नाम रखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स में कंपोनेंट्स हो गया। अब हम लोग जो भी इसमें फाइल बनाएंगे, जो भी इसके अंदर फाइल बनाएंगे, अगर हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट बनाई होती तो इसमें जेएस करते। अब हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट बनाया तो इसका सिंपल सा टाइप स्क्रिप्ट कर देंगे। तो फर्स्ट हम लोग अपनी फाइल का नाम रखते हैं first.ts, TS भी कर सकते हो, TSX भी कर सकते हो। TSX का मतलब टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन। यहाँ पे हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट हम लोग की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब इसमें आप लोगों को टाइप स्क्रिप्ट इसी की CSS की फाइल बनानी है, तो कर देना FIRST first.CSS, सिंपल सा CSS की फाइल बन गई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
कहाँ गई, बनने में टाइम ले रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा, ठीक है, क्रिएट फाइल होने में। अब आपको अगर एक और फाइल चाहिए कि हमको टीएस में एक और फाइल बनानी, तो कुछ नहीं करना, आप लोग कर देना SECOND सेकंड डॉट TSX लिख दोगे, ज्यादा बेहतर है। TSX से हम लोग की टाइप स्क्रिप्ट की देखो ऐसे बन के आ जाएगी टाइप स्क्रिप्ट। TSX लिख दिया करो, अगर जावा स्क्रिप्ट बना रहे हो तो JSX लिख दिया करो, टाइप स्क्रिप्ट भी बना रहे हो तो क्या कहते हैं TSX कर दिया करो, ठीक है, JSX और TSX, ठीक है, X लिख दिया करो एक्सटेंशन, तो उसको पता, उससे बेहतर होता है, ठीक है, फाइल बनाने में लिख सकते हो, लेकिन उससे पता नहीं चलता एक्सटेंशंस को, फाइल्स में शायद एरर भी आ सकती है, शायद लोडिंग में टाइम भी लेती है, ठीक है, तो इसीलिए TSX लिखा। तो अब हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि रिएक्ट से भी हम लोग अपनी टाइप स्क्रिप्ट बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं अपना VS कोड में डायरेक्ट हम लोग अगर अपना चलाना चाहते हो तो उसमें भी हम लोग चला सकते हैं। अब जो आपको ग्लोबली में बता रहा था, ग्लोबली ये इनको बंद कर देता हूं मैं, इसको बाद में डिलीट कर दूंगा, तो आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने बनाई थी। तो यहाँ पे एक और हमने फाइल बनाई थी, ये देखो हमारा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया था टाइप स्क्रिप्ट, फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट। अब आपको ग्लोबली थोड़ा सा बनाने के लिए समझा देता हूँ। तो अब इसके आगे का पार्ट है जो कि मैं उस दिन नहीं शूट कर पाया था, इसके आगे वाली पार्ट में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट हम लोग लिखते कैसे है, कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे टाइप स्क्रिप्ट हम लोग रिएक्ट में इंस्टॉल करते हैं, तो बहुत चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे लिखते हैं हम लोग। देखो टाइप स्क्रिप्ट में भी वही सारी चीजें होती हैं जो हमारे जावा स्क्रिप्ट में होती हैं। हमारे सबसे पहले डाटा टाइप्स होते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें नहीं होती, अर्थमेटिक ऑपरेटर वगैरह ये सब चीजें नहीं होती है, बहुत छोटी लेवल पे। बस टाइप स्क्रिप्ट में उतनी डेवलपर्स के लिए हेल्प की गई है, डेवलपर्स की मतलब जहां पे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट में जो चीजें यूज होती है, सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे डाटा टाइप्स भी होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी होते हैं, इसमें हम लोग प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पढ़ते हैं, इसमें हम लोग कुछ अलग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं प्रिमिटिव एडवांस और हम लोग पढ़ते हैं एडवांस पढ़ते हैं, स्पेशल पढ़ते हैं, और स्पेशल के बाद हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन वाले, हम लोग इसमें डाटा टाइप्स को पढ़ते हैं। इसमें लिखते कैसे हैं डाटा टाइप्स को, तो मैं आपको वो बताने वाला हूं। हम यहाँ पे चलते हैं अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैंने टर्मिनल अपनी पहले से ओपन कर रखी थी, सारी चीजें मैंने ओपन कर रखी है, और यहाँ पे अपनी app.js वाली फाइल बना रखी है, उसको हमने लिंक करा दिया अपनी HTML वाली फाइल से। और यहाँ पे आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट और एरे। पहले से जो मैंने एक बार और शूट वीडियो कर चुका हूँ, यही वाली जो आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब इसमें डाटा टाइप्स को लिखते कैसे हैं, सिंपल सी बात बता दो। तो इसमें पहले मैं आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, प्रीमिटिव डाटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, डाटा टाइप्स कि कौन से होते हैं, कितने होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर कौन से होते हैं, नंबर होते हैं पहली बात तो, फिर स्ट्रिंग होते हैं, फिर होते हैं अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड, और बुलियन होता है, बुलियन होता है, ठीक है, बुलियन होता है, बुलियन, और कौन सा होता है, बुलियन के बाद होता है नल होता है, और नल होता है, और उसके बाद मैंने सिंबल पढ़ा है, सिंबल। तो वही सारे होते हैं। देखो प्रिमिटिव जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए थे वही इस पे भी होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग को ये फटाफट से लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे लिखे जाते हैं। देखो कैसे लिखे जाते हैं, देखो पहले बनाया वेर लेट वेर कॉस्ट भी बनाओ, आपके ऊपर है। अब इसमें आपको पहले नाम लिखना है, ठीक है। नाम एक आप डायरेक्ट नेम नहीं लिख सकते, इसमें वो कीवर्ड होता है, ठीक है, कीवर्ड, इसीलिए इसने एरर दिखाती, जैसे एक लिख दोगे एरर खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब नाम हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। तो अब हमको स्ट्रिंग लिखनी है ना, स्ट्रिंग, तो हमें यहाँ पे डाटा टाइप अपना डिफाइन भी करना होता है कि हमको स्ट्रिंग लिखनी है, तो स्ट्रिंग उसको लिखना ही पड़ता है, इस तरह से स्ट्रिंग भी लिखना पड़ता है। इक्वल करो, अब यहाँ पे लिखो आकाश, सिंपल सा है, सिंपल सा। इस तरह से आप अपने टाइप स्क्रिप्ट लिखते हो। जी हाँ, ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड है जो कि हम लोग एक लिख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लिखा नाम क्या हमारा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे अपना लिखकर डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे कि आपको एज लिखनी है, एज क्या है हमारी, एज है हमारी नंबर, तो नंबर है हमारी, तो कुछ नहीं लिखना, एज लिखा। एज लिखने के बाद हमने कर दिया NUMBER नंबर, इक्वल हमारा 29 करा, 29 है हमारा क्या हो गया, नंबर हो गया। इस तरह से अपने नंबर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वैर लिखा, और वैर लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बुलियन वैल्यू, ठीक है। बुलियन वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, जैसे ABC कर दिया हम लोगों ने, अब यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने, ये हमारी हो गई बुलियन वैल्यू, ठीक है, बुलियन, अरे यार क्या क्या टाइप हो जाता, बुलियन वैल्यू, बुलियन लिखने के बाद इक्वल कर हम लोगों ने कर दिया ट्रू, ये हमारी हो गई ट्रू, बुलियन वैल्यू हमारी हो गई ट्रू। अब यहाँ पे कर देते हैं हम लोग नल डिफाइन करते हैं, ठीक है। नल तो सिंपल से हमारा नल लिखा और ABC किया और कर दिया NULL नल, और इसमें हमारा इक्वल, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे अपना NULL नल। अब नल में तो कोई वैल्यू नहीं होती है,
तो नल हमारा सिंपल हो गया। एबीसी इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोगों ने 2 बार डिफाइन किया था, एबीसीडी कर दो, ठीक है, एबीसीडी हो गया। ये नल में क्या होता है, नल में कुछ भी वैल्यू नहीं होती, एयर भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिंपल सा नल डिफाइन करना, नल करो, कुछ नहीं वैल्यू, सिंपल सा, ठीक है। अब ए बी सी डी ई कर देता हूँ क्योंकि मुझे नाम नहीं याद आ रहा है कि क्या रखना है, इतनी जल्दी फटाफट आपको बता रहा हूँ। तो ए बी सी डी ई कर दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने अनडिफाइंड, अरे यार सजेशन में आ रहा, अनडिफाइंड कर दिया। तो अनडिफाइंड सीधा सामने कर दिया हमने, भाई डिफाइन ही नहीं करा कुछ भी, इसमें हमने कोई इसको वैल्यू ही नहीं दी, और ये हमारा हो गया अनडिफाइंड। तो ये हमारा अनडिफाइंड हो गया। ये एरर क्यों दे रहा है ये हम लोग को देख लेंगे बाद में, ABCD। तो ये एरर क्यों दे रहा है, तो ये हमारी हो गई अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है, ये हमारा हो गया अनडिफाइंड। इसके बाद हम लोग कर देंगे यहाँ पे, अब क्या बचा, अब देखो सिंबल में क्या होता है, सिंबल एक स्पेशल वैल्यू हमारी देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखो सिंबल लिखने के लिए लिखेंगे, बैर भी कर सकते हो, कॉस्ट भी करते हो, तो वो आपके ऊपर है। बैर लिखा, और यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम, क्या कर देते हैं यहाँ पे, नेम हो गया, एज हो गया, SYST1 सिस्टम 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे करा, अब यहाँ पे आपको सिंबल लिखना है, तो इक्वल्स टू लिखा, और यहाँ पे लिखने के बाद सिंबल का साइन बनाया और ये कर दिया, और यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन भी कर देंगे, सिंबल, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया। अब यहाँ पे आप अपनी कोई भी वैल्यू दे सकते हो, देना चाहो तो कोई भी वैल्यू दे सकते हो, इसको हटा दो, और यहाँ पे आप अपना सिंबल के तौर पे आप अपना कोई भी आइडेंटिफाई दे सकते हो। तो इस तरह से हम लोग कौन सी अपनी यूज करते हैं, ये होगी हमारी प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज। तो इस तरह से हम लोग अपने लिखते हैं, किसमें, टाइप स्क्रिप्ट में। अब बात कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट टाइप की। ऑब्जेक्ट टाइप में सबसे पहले आते हैं एरे। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है। एरेस हम लोग कर लेते हैं। एरेस यहाँ पे हम लोग आएंगे और सिंपल सा ये करा एरेस, और यहाँ पे लिखेंगे लेट NUMBER नंबर, और ये मारा हम लोगों ने, और करा NUMBER नंबर इक्वल मारा। और एरे लिखने का तरीका क्या होता है, हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट्स में, ठीक है। अब लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी हो गई एरे। और ये नंबर की जगह हम लोग कर देते हैं NUM कर देते हैं, ठीक है, NUM। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा। ये एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे एरे डिफाइन नहीं किया, तो एरे हमारी यहाँ पर डिफाइन हो गई है। अब यहाँ पे आप सिंपल सा console.log भी करके देख सकते हो। लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद हम लोग कर देंगे NUM करने के बाद, अब यहाँ पे console.log में चेक करोगे तो हमारी क्या होगी, हमारी एरे यहाँ पे शो हो जाएगी। देखो ये एरे हमारी यहाँ पे शो हो गई, 1 2 3 4 6 5 7, जो भी हमने एरे लिखी थी वो अपनी एरे यहाँ पर शो हो जाएगी। ये हमारी हो गई एरे। अब देखो इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टुपल। टुपल क्या होता है, टुपल हम जैसे कि एरे हमें यहाँ पर और भी कुछ लिखने है, ठीक है, मल्टीपल एरेस लिखनी है, जैसे कि स्ट्रिंग भी लिखना है, नंबर भी लिखना है, एज भी लिखना है, बुलियन भी लिखना है। तो अब इसमें तो लिख नहीं सकते, किसमें, नंबर वाले में, कि हमने एरे में तो लिख नहीं सकते, तो हमको लिखना है मल्टीपल टाइप के डाटा लिखना है अपना। तो इसमें सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं टपल का, टपल TUPLE टपल। अब टपल होता क्या, फिक्स्ड FIXED फिक्स्ड, लेंथ LENGTH लेंथ, इसकी फिक्स लेंथ होती है, एरे होती है विथ डिफरेंट टाइप्स डाटा, डिफरेंट टाइप डाटा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इसकी लेंथ फिक्स होती है, फिर ये डिफरेंट टाइप का डाटा ऐड करता है। अब कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा लेट लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखते हैं पर्सन, लिखते हैं पर्सन में एज भी होती है, नाम भी होता है उसका, ठीक है, उसकी एक ID भी जनरेट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका नाम लिखना, नाम क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, उसकी एज लिखनी है, तो एज हो गई यहाँ पे, उसकी नंबर, ठीक है, नंबर हो गई। अब यहाँ पे इक्वल करो और फिर से लगाओ कर्ली ब्रेसेस का साइन, ब्रैकेट्स का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट्स का साइन, ठीक है। अब यहाँ पे उसका नाम क्या हो सकता है, आकाश लिख दिया। एज क्या हो सकती है, 25, ठीक है, ये हमारी हो गई। अब यहाँ पर आप जाओगे, इसको करा दोगे लॉग, console.log कराओ और यहाँ पे लिख दो पर, ठीक है। पर लिखने के बाद अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, मल्टीपल एरेस हमने यहाँ पे लिख दी, इसको हटा देते, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद जब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे दूसरी एरे क्या सो रही है, हमारी आकाश और 25 एज। अब ये दूसरी क्यों शो हो रही है, दूसरी इसलिए शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे app.js में ये हमारी अपडेट हो रही है, ठीक है, अपडेट हो रही है, धीरे धीरे अपडेट हो रही है। मतलब कि अगर फास्ट अपडेट करना तो यहाँ पे टर्मिनल पे जाओ, टर्मिनल पे जाकर के हाइफन वॉच लिख दो, वो अपने आप आराम से हो जाएगी, ठीक है।
तो अब ये देखो यहाँ पे अगर आप अपडेट नहीं करोगे, इसको ओपन करो तो एरर देगा, ठीक है, पर्सन पर एरर देगा, ये तो वही एरर देगा, लेकिन ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको अगर आप सोच रहे हो कि मुझे तो लास्ट नेम भी देना है, तो लास्ट नेम भी आप दे सकते हो, कुछ नहीं करो, एक और बार स्ट्रिंग लिख दो। स्ट्रिंग लिख दिया आपने, स्ट्रिंग लिखने के बाद यहाँ पे आप आए, कॉमा लगाया और लगाया यहाँ पे KUMAR, कुमार, कुमार लिख दिया। यहाँ पे आने के बाद जब आप चेक करोगे तो आपके यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये अपडेट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, आप देखो हो गई, ठीक है, ये अपडेट हमारी हो गई, आकाश और 25 और ये कुमार नाम हमारा आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी होती है टपल। टपल काफी ज्यादा उसमें पूछा जाता है, क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, कि टपल क्या होता है। तो टपल एक फिक्स लेंथ होती है, उसमें मल्टीपल डाटा आप लोग ऐड करा सकते हैं, डाटा टाइप्स ऐड करा सकते हैं, तो ये होता है हमारा टपल। अब इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, जावास्क्रिप्ट में भी और इसमें भी। तो ये क्या होता है, एक की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है, की वैल्यू पेयर होता है, और एक की वैल्यू पेयर ऑफ कलेक्शन, ठीक है। अब इसको भी लिखने का सिंपल सा तरीका होता है, देखो लेट लिखो और यहाँ पे पर्सन लिख दो, पर्सन लिख दिया और यहाँ पे डाला। अब इसको लिखने का तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस के साथ हम लोग लिखते हैं इसको। अब यहाँ पे लिखना नेम, नेम क्या हो सकता है हमारा स्ट्रिंग, सिंपल सा स्ट्रिंग लिख दिया। स्ट्रिंग लिखने के बाद हमारी एज क्या होती है, एज होती है हमारी नंबर, NUMBER नंबर। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं फिर से, अगर हमारी कोई स्ट्रिंग है या बुलियन वैल्यू है तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना, बुलियन लिख देना है, बुलियन वैल्यू। बुलियन लिखने के बाद BOLLN, बुलियन, बुलियन की स्पेलिंग गलत है शायद, तो बुलियन नहीं, यहाँ पे फिर से कर दो, स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे लिखना है हमको, इसको ट्रू एंड फॉल्स कब देते हैं हम लोग, तो उसमें देते हैं। तो अगर स्ट्रिंग लिख लो या फिर तो ABC और यहाँ पे कर दो, अब कर दो बुलियन कर दिया और ये हमारा हो जाएगा। अब इक्वल में मारा, इक्वल में करने के बाद फिर से लगाया हम लोगों ने। अब ये पर्सन क्यों दे रहा है, पर्सन क्यों दे रहा है यहाँ पे, इसको क्लोज कर दे क्या, इसको क्लोज कर देते, वरना ये एरर देता रहेगा। चलो एरर देता है, हमारा चलता रहे, हमारा काम यहाँ पे होता रहे, बस यहाँ पे चलता रहे, जिससे चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और अब यहाँ पे हमारा क्या करना, नाम लिखना है पहले, तो नाम लिख दो यहाँ पे आकाश, नाम हो गया हमारा आकाश। और यहाँ पे हो गया नेम, लिख दो यहाँ पे नेम, NAME नेम। नेम करने के बाद ये हो गया हमारा आकाश। और क्या है हमारा नंबर है, नंबर लिख दो, एज लिख दो, एज कर दो, एज हो गया हमारा 23, सिंपल सा 23 कर दिया। अब हमारा फिर से बुलियन है तो बुलियन कर दो, हमारा क्या होगा, क्या है ABC है ना हमारा, ABC करने के बाद और ये लगाया, फिर हमने कर दिया यहाँ पे एज क्या बुलियन है, ट्रू कर दिया, ट्रू हो गया, सिंपल सा ये हमारा क्या हो गया, चल जाएगा। अब इसको कर लेते हैं टॉगल वर्ड रैप कर लेते हैं, ठीक है। टॉगल वर्ड रैप कर लिया हम लोगों ने, और ये बाहर हो गया, क्या ये बाहर हो गया, इससे इसको ले आते हैं अंदर, इसको ले आते हैं अंदर, इसको अंदर ले आते हैं, इसको ले आए हम लोग अंदर। और यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद अब जैसे कि अब आप लोग सोच रहे हो कि console.log करा रहे हो, अब इसको हमको अगर अपनी वेबसाइट के वेब पेज पे दिखाना है, ब्राउजर पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है भाई सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन, और यहाँ पे कर देना है हम लोग को पर, PER पर। तो हमारा पर्सन क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया पर, और यहाँ पे गए, तो यहाँ पे जाने के बाद इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये क्या दिखा रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, पर्सन से ही तो हमारा कंटेंट पर्सन, तो ये एरर क्यों दे रहा, पर्सन से ही तो है, पर्सन है फिर भी एरर दे रहा। अगर अच्छा यहाँ पे console.log करा के देख लेते हैं, फिर देख लेंगे यार ये थोड़ा सा ये वाली फाइल जो है यहाँ पे एरर देती है, क्योंकि इसको अपडेट नहीं कराते ना। अपडेट कराने के लिए यहाँ पे आपको टर्मिनल पे जाना होगा, बार बार टर्मिनल पे जाने के वॉच कर दोगे तब देखते हैं। अच्छा इसको यहाँ पे जाते हैं, ये एरर देखो यही दे रहा होगा, देखो ये कैन नॉट रिकॉल ब्लैक कॉड वेरिएबल्स पर, ठीक है, ब्लैक कॉड छोड़ो इसको, यहाँ पे कर देते हैं पर्सन कर देते हैं, ठीक है। अभी अब चल रहा है, ठीक है, चल रहा है हमारा वॉच, फाइल चेंज डिटेक्टेड, ठीक है, ये हमारा क्या चल रहा है। इस पे आते हैं और इस पे आने के बाद अब कर देते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट इन, और कर देते हैं हम लोग पर्सन। ये ऐसे ही एरर देता रहेगा,
ऐसे ही एरर देता रहेगा और ये चलेगा भी नहीं। इसमें यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि हम लोग को पहले तो या तो हम टर्मिनल क्लोज कर देते, ये हमें नहीं चाहिए, हमें जावास्क्रिप्ट अभी नहीं चाहिए, डिस्कनेक्ट हो जाए, ठीक है, हमको नहीं चाहिए, बस हमें अभी एरर नहीं मिलनी चाहिए, डिस्कनेक्ट हो जाए यार, नहीं ऐसे ही एरर देता रहेगा। डिस्कनेक्ट हो गई, पर्सन कर दिया, क्या दे रहा है, कैन नॉट रिकॉल्ड ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल पर्सन। और रिकॉल नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, तो हम लोग दिखाएंगे कैसे। लॉक करा, पर्सन कर दिया, पर्सन यहाँ पे आया, फिर से हम लोग चला के देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे गए, चलने में थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखो आपको एरर शो नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने वाली फाइल क्या करी, डिस्कनेक्ट कर दी। अब ये एरर शो नहीं कर रहा, अभी हमारा चल जाएगा, इजीली चल जाएगा, अब ये आसानी से चल जाएगा। अभी हमको उस पर ज़्यादा नहीं कराना है, ठीक है, हम उस पर नहीं चाहते, चल जाओ भाई। ये चल गया पर्सन लॉग, फिर से इसको चला देते हैं लॉग, हमारा पर्सन हो गया। अब यहाँ पे आते हैं console.log पे। अरे भाई क्यों नहीं चल रहा यार, टर्मिनल चलाना ही पड़ेगा क्या, फालतू की एरर शो करता है तब गुस्सा। ये हो गया, यहाँ पे फाइल अभी चल जाएगी। तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। अब कुछ होते हैं हमारे स्पेशल टाइप के, स्पेशल अभी इसको चला के दिखाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब होते हैं हमारे स्पेशल टाइप के, स्पेशल टाइप के डाटा टाइप, ठीक है। स्पेशल टाइप के कौन से होते हैं, देखो एनी होता है, अननोन होता है, और होता है वाइड होता है, और हमारा होता है नेवर। तो नेवर ये हमारे होते हैं एनी। एनी क्या होता है, देखो एनी क्या काम करता है, एनी क्या काम करता है कि एनी काम करता है हमारा एनी डाटा टाइप, एनी डाटा टाइप अलाउ अ वेरिएबल टू होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, होल्ड वैल्यू ऑफ एनी टाइप। सीधा सा आप एनी टाइप लगा दो, कोई भी वैल्यू आप उसको होल्ड करा सकते हो, ठीक है। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल यू कैन यूज एनी, ठीक है, यू कैन यूज एनी। यहाँ पर आए, अब देखें चल गया, नहीं चला ना, अभी नहीं चला, कोई बात नहीं। npx.tsc फाइल का नाम है app.ts और हाइफन वॉच कर दिया। अब हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में भी शायद कोई एरर ना आए और अपडेट देता रहे। देखो अब फिर दे दिया है, बस ये पता नहीं क्या ब्लॉक डिस्को। अगर मैं यहाँ पे इसका कुछ और भी नाम कर दूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यूज़र भी कर दूँ, यूज़र करने पे भी अभी देखना थोड़ी देर में ये एरर फिर से शो करने लग जाएगा, अभी जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारा यूज़र चला नहीं चला, यहाँ पे console.log भी अभी अपडेट नहीं हो पाया, तो यहाँ पे अभी देख रहा है ये एरर देने लग जाएगा। अब आप एनी समझो, ठीक है, इसको छोड़ो, एनी समझो, इसको बाद में देख लेंगे। तो एनी में हम लोग लिख देंगे बैर वैल्यू कर दो हम लोग यहाँ पे 1 और इक्वल मारो यहाँ पे करो एनी लिखने के बाद अब आप यहाँ पे इक्वल करो और यहाँ पे आप चाहते हो कुछ भी कर सकते हो, आकाश कर दिया। अब यहाँ पे लिख दो आप वैल्यू कर दो 1 और इक्वल कर दो। अब यहाँ पे आप एज लिख सकते हो, ठीक है, 23, सिंपल सा, कुछ नहीं, आप एज लिख दो, कुछ आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एज लिखना क्या लिखना, आप कुछ भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब लिख दो वैल्यू लिखने के बाद अब इसको कर दो यहाँ पे आप इक्वल वैल्यू 1 को, देखो एरर शो करने लगा ऊपर, वैल्यू 1 और यहाँ पे मार दो। आप चाहे एरे में भी लिख सकते हो, आकाश कर दिया आपने, और यहाँ पे कर दो वैल्यू 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे चाहे आप ट्रू कर दो, ट्रू भी यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो
कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं, अगर ये चल जाए तो ठीक है, एरर नहीं शो हो गई तो फिर बढ़िया है। वैल्यू 1 किया, और इसमें अगर यूज़र बंद कर देते चल जाए यार, ये वाला चल जाए, क्यों पता नहीं एरर दे देता है। देखो अभी एरर हट जाएगी। यूज़र बंद कर दिया, अभी फिर यूज़ है वहाँ पे, यूज़ कर दिया, यूज़ बंद करा, तो अब ये दोनों ही चल जाने चाहिए, हमारे दोनों ही चल जाने चाहिए। पर्सन इज़ नॉट, ठीक है ना, पर्सन इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, अब तो चले गए, अब तो चल जाओ, चल रहा है यार, अपडेट हो रहा है, अपडेट देखो अब ये दोनों हमारी चल गई है, ठीक है। पहली हमारी जो थी आकाश S24 ट्रू हम लोग लिख रखा था, तो वो भी चल गया, और ये हमारा ट्रू भी यहाँ पर आंसर आ गया एनी, ठीक है, ये भी चल गया और ये भी चल गया। तो ये हमारा होता है एनी। एनी क्या काम करता है वो आप ऊपर देख सकते हो, एनी डाटा टाइप वाला और वेरिएबल होल्ड वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, कुछ भी टाइप आप लिख सकते हो, बस आप एनी यूज कर लो और ये चल जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा अननोन। तो अननोन, अब देखो मैंने यहाँ पे अपने क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ा रहा हूँ, फटाफट से पढ़ा रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा कोई हवा नहीं है, बस इसको आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। अननोन क्या, सिमिलर टू एनी बट रिक्वायर अ टाइप, ठीक है, सिमिलर टू एनी, सिमिलर है एनी की तरह पे, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, रिक्वायर करेगा टाइप ऑफ की, कि आपको टाइप ऑफ भी इसका लिखना पड़ेगा। तो सिमिलर टू एनी बट रिक्वायर टाइप ऑफ चेकिंग, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, इसको सिंपल सा आपको लिखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, वेर लिखना है, जैसे हम लोग वैल्यू लिख रहे थे, वैल्यू कर दिया 1 यहाँ पे लिखा, और इसको कर दिया यहाँ पे अननोन लिखते यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा। अननोन में कर दो आकाश, अपना नाम डाल दो, नाम डालने के बाद आप लिखो वैल्यू 1 और इक्वल करो, इक्वल करने के बाद आप अपनी एज डाल दो 24 डालने के बाद अब फिर से कर दो वैल्यू, बस सिंपल सा, कुछ नहीं करना। वैल्यू 1 लिखा आपने, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे एरे में डाल दिया आपने, फिर से डाल दिया KUMAR कुमार। अब यहाँ पे आपको लिखने से पहले आपको करना पड़ेगा टाइप ऑफ, कुछ भी कर सकते हो, कंसोल लॉग लिखा, कंसोल लॉग लिखा। अब इसमें आप लोग को लिखने होगा टाइप, इसका टाइप लिखना होगा, ठीक है, टाइप ऑफ। और टाइप ऑफ आपको किसका चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू 1 का टाइप ऑफ हमको चाहिए कि कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग शो हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला था ना, क्योंकि हमने इसे ऑब्जेक्ट में लिख रखा था ना, ये देखो सर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रखा था। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह पे अगर इसको हटा देते हैं कुमार को, अब यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो वैल्यू 1 अपडेट क्या होगा, 24 क्या नंबर है, तो यहाँ पे नंबर हमारा शो हो जाएगा, देखो, ठीक है। ये हमारे होते हैं कौन से, ये हमारे होते हैं अननोन टाइप के, जिसमें हमको टाइप ऑफ भी लिखना पड़ता है, कि ये टाइप ऑफ लिखना ही पड़ेगा, कि इसमें आपको टाइप ऑफ बताना पड़ेगा कि कौन से टाइप का है। यहाँ पे अगर आप नहीं बताओ तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो ये हमारा होता है टाइप ऑफ। यहाँ पे आप कई सारे इसके भी मेथड होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो मेथड, आप लोग लिख सकते हो। लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद अब यहाँ पे आप लोग डिफाइन कर दो वैल्यू 1, और यहाँ पे लिख दो डॉट लगा के 2 अपर केस। अब यहाँ पे देखो 2 अपर केस, तो इसको लिखने का तरीका होता है अपर केस को, इसको अपर केस और अपर केस यहाँ पे लिख दिया आपने अपर केस, ठीक है। यहाँ पे इसको हटाया, लेकिन इससे पहले आपको इसको इफ एल्स में लिखना होता है। इफ एल्स में आपको इस कंडीशन को डालना होगा, पूरी कंडीशन को यहाँ पे लिख के इफ एल्स, तब ये हमारा दिखा देगा। तो अभी यहाँ पे एरर देगा, लेकिन आप इससे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। कई सारे मेथड होते हैं, वैल्यू वन जैसे कि लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ क्योंकि लिखना है ना, तो इसको इफ में डालना होगा। इफ में जैसे अब मैं आपको कर कोई बता देता हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, लिखना है इफ, और इफ लिखने के बाद ये हो गया टाइप ऑफ, ये हमारा हो गया वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी यहाँ से हटा दो, इसको हटा दो, टाइप ऑफ और लिखो वैल्यू 1 और इक्वल करो, यहाँ पे इक्वल, और ये कौन सी स्ट्रिंग टाइप की, स्ट्रिंग लिख दो, स्ट्रिंग टाइप की, स्ट्रिंग नहीं है नंबर टाइप की, इसको हटा दो, हम उतना नहीं हटा पाएंगे। यहाँ पे नंबर टाइप की, अब यहाँ पे आ गया, और इसको हटाओ और इसको हटाओ। इसको हटाने के बाद पूरा आपको इसको यहाँ से उठा के इसमें लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा, क्या लिख रहे थे हम लोग, लॉग, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू 1 डॉट 2
लोअर केस अपर केस, यहाँ पे देखो अपर केस, तो हम लोग को अपर केस चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल सा गए और यहाँ पे जब जाके चेक करोगे तो ये अपर केस में सारा हो जाएगा, हमारा नाम अपर केस में हो।